आओ दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर अरब व तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण, सबसे पहले अपन अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट केरल में व्यापारियों के रूप में हुआ था। व्यापारियों के रूप में ये अरबी आए थे। अतः भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ, न कि सिंध में। अपन लोग सब सोचते हैं कि सिंध से आए, सिंध से आए। नहीं, ये सिंध से नहीं आए, ये केरल के तट से आए थे। अरब आक्रमण पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। अरब आक्रमणकारी पहले मुस्लिम के रूप में कौन आए? अरबी आए थे अपने। अरब आक्रमण के समय सिंध की राजधानी अलोर, वर्तमान रोहेरा, वह राजा दाहिर था। उस टाइम पे राजधानी अलोर थी और राजा कौन था? दाहिर। दाहिर के पिता का नाम था चच। पिता का नाम क्या था? चच। और चच ने सिंध के राय वंश के शासक राय साहसी की हत्या कर दी थी। उसके पिता, दाहिर के पिता ने क्या किया? चच ने सिंध के राय वंश के शासक राय साहसी की हत्या कर दी और गद्दी हथिया ली। चच एक ब्राह्मण था और राय वंश के शासक जो थे, जिसको मारा गया था, वो एक शूद्र थे। अरब आक्रमण के स्रोत, यहाँ पर कैसे जान सकते हैं कि क्या क्या स्रोत हैं जिससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि अरबी भारत में आए थे। चचनामा सिंध पर अरब आक्रमण का सर्वाधिक प्रामाणिक स्रोत है। मूलतः यह पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के निजी अज्ञात सैनिक सेवक और द्वारा अरबी में लिखी गई है। ये चचनामा है ना, किसके द्वारा लिखी गई है? मोहम्मद बिन कासिम के किसी अज्ञात सैनिक द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के अज्ञात सैनिक द्वारा अरबी में लिखी गई है, अरबी भाषा में। अब इसको भाषा भी ध्यान रखना। अब भाषा कौन सी थी? अरबी में लिखी गई है। बाद में चचनामा को मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखो तो कूफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी में अनुवादित किया। अब फारसी में अनुवादित किसने किया था? कूफी ने किया था। और इस कब किया गया? नासिरुद्दीन कुबाचा के समय फारसी में अनुवादित किया गया। मतलब ये मूल रूप से लिखी गई अरबी में थी दोस्तों, लेकिन ये फारसी में कुबाचा के समय कूफी ने इसको अनुवादित कर दिया था। चचनामा का फारसी में से अंग्रेजी अनुवाद U.M. दाऊद पोटा ने किया। इंग्लिश में इसको किसने लिखा? दाऊद पोटा ने लिखा। बिलादुरी की पुस्तक किताबुल फुतुल अल बल्दान, जो कि 9वीं शताब्दी की रचना है, में सिंध पर अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। मीर मोहम्मद मासूम अकबर के दरबार में की तारीख सिंध से भी अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। तारीख सिंध से किसने लिखी थी? मीर मोहम्मद मासूम ने। किसने लिखी थी? तारीख सिंध किसने लिखी? मीर मोहम्मद मासूम ने। इससे भी इसके बारे में पता चलता है, अरब आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। कलीला व दिमना पंचतंत्र के अरबी अनुवाद, जिससे भी पता चलता है कि अरबी आक्रमणकारी आए थे। अब देखो दोस्तों, अब ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित खंड खाद्यक नामक संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद जल जाफरी व इब्राहिम पिंजरी ने किया। जल जाफरी ने किसका किया था? ब्रह्म सिद्धांत का। और खंडन खाद्य का इब्राहिम फिजरी ने। इब्राहिम फिजरी ने तो किया खंड खाद्य का। पिंजरी कह सकते हो, जो खंड खंड हो जाए वो पिंजर कर दिया है। और ब्रह्म सिद्धांत अनुवाद अल जाफरी का है, जल जाफरी का ने किया था। खलीफा मंसूर के समय इन पुस्तकों को विद्वान 8वीं सदी में बगदाद ले गए। अल हज्जाज ने कासिम से पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह व वर्दुल के नेतृत्व से भी सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, जिन्हें दाहिर ने पराजित कर दिया था। किसके नेतृत्व में आई थी? कासिम से पहले। अल हज्जाज ने कासिम से पहले 711 में उबैदुल्लाह और वर्दुल के नेतृत्व में, उबैदुल्लाह और वर्दुल के नेतृत्व, दो व्यक्तियों के नेतृत्व, उबैदुल्लाह और वर्दुल के नेतृत्व में भी सिंध पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी थी, जिन्हें दाहिर ने परास्त कर दिया था। किस किस को? उबैदुल्लाह और वर्दुल को। भेजा किसने था? अल हज्जाज ने। अल हज्जाज ने भेजा था उबैदुल्लाह और वर्दुल को, जिसने पराजित किया था। दाहिर ने इसको परास्त कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम को अल हज्जाज, जो कि इराक का गवर्नर था। अल हज्जाज क्या था?
अल हज्जाज क्या था? इराक का गवर्नर था उस समय। अल हज्जाज कहाँ का गवर्नर था? इराक का गवर्नर था। याद रखना बच्चों, कहाँ का गवर्नर था? इराक का गवर्नर था। सिंध पर ने सिंध पर आक्रमण हेतु भेजा। इस समय खलीफा वालिद था। देखो, गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? अल हज्जाज। गवर्नर कौन था? अल हज्जाज। और जबकि उस समय खलीफा कौन था? वालिद। तो तुमको पता होना चाहिए बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए, इस समय खलीफा तो थे वालिद, खलीफा वालिद थे, और अल हज्जाज वहाँ का गवर्नर था। सिंध पर आक्रमण का तत्कालिक कारण यह था कि समुद्री डाकुओं ने श्रीलंका जा रहे जहाज़ों को लूट लिया था। श्रीलंका जा रहे जहाज़ों को क्या किया? लूट लिया। सिंध पर आक्रमण करने का तत्कालीन कारण क्या बताया है? समुद्री डाकुओं ने क्या किया? श्रीलंका जा रहे जहाज़ों को लूट लिया। यह घटना देवल ने थट्टा के पास सिंध के समुद्री किनारे पर हुई थी। देवल बंदरगाह में थट्टा के पास सिंध के समुद्री किनारे पर हुई। दाहिर ने न तो डाकुओं को नियंत्रित किया और न हर्जाना दिया। केवल बात इतनी सी थी। अब हालांकि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन ना तो उसने कुछ हर्जाना दिया डाकुओं को, ना उनको नियंत्रित करने की कोशिश की। मतलब वो एकदम तटस्थ की भांति खड़ा रहा। सिंध के व्यापारिक महत्ता भी आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था। व्यापारिक रूप से भी सिंध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। कासिम मकरान तट वाले मार्ग से आक्रमण करने आया था। कासिम कौन से तट से? ये ध्यान रखना बच्चों, ये मकरान तट से आया था। अब मकराना मत कर देना, मकरान है, मकरान तट से वाले मार्ग से आक्रमण करने आया था। कासिम ने सर्वप्रथम देवल बंदरगाह के मंदिर को मंजनिक तथा नाफ्ता से गिराया। नाफ्ता मतलब आग के गोले होते हैं, और मंजनिक मतलब होता है मेगोनेल्स या पत्थर फेंकने का अस्त्र। उस बंदरगाह के मंदिर को, सबसे पहले उस बंदरगाह पे एक मंदिर बसा हुआ था, उस मंदिर को मंजनिक मतलब पत्थर फेंकने का अस्त्र या मैगोनेल्स भी याद रखना बच्चों। कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल, मैगोनेल्स क्या होता है? मैंगोनेल्स आपको पता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैगोनेल्स क्या है? पत्थर फेंकने का एक अस्त्र होता है। और नाफ्ता आग फेंकने के गोले से गिराया। 20 जून 712 के दिन मोहम्मद कासिम के नेतृत्व वाली अरब सेना ने दाहिर को परास्त कर रावर के युद्ध में मार डाला। अब याद रखना कि मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में रावर का युद्ध हुआ 20 जून 712 को। दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने रावर के दुर्ग की रक्षा की। किसने रक्षा की थी? रानी बाई ने। कड़े प्रतिरोध के बाद रानी ने जोहर किया। यह भारतीय इतिहास में वर्णित जोहर का पहला साक्ष्य मिलता है। रानी बाई ने क्या किया? इसका विरोध भी किया, लेकिन जब वो नहीं कर पाई तो उन्होंने जोहर कर लिया। मोका नामक देशद्रोही इसने कासिम की मदद की थी। कौन से देशद्रोही ने इसकी मदद की? कौन से देशद्रोही ने कासिम की मदद की? मोहम्मद बिन कासिम की। तो मोका नामक व्यक्ति ने इसकी मदद की थी। रावर के बाद कासिम ने ब्राह्मणवाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणवाद कोई स्थान है वहाँ पर आक्रमण किया। यहाँ दाहिर के पुत्र जय सिंह ने मुकाबला किया। वहाँ पे पहले दाहिर से लड़ा और दाहिर को मारा। अब आगे कौन मिला? उसी का बेटा, दाहिर का बेटा जय सिंह ने मुकाबला किया। अंततः दाहिर की दूसरी रानी लाडी से उत्पन्न दो पुत्रियां सूर्या और परमल देवी कासिम के हाथ लगी और खलीफा वालिद के पास भेज दी गई। चचनामा के अनुसार दाहिर की पुत्रियों की शिकायत पर खलीफा वालिद ने कासिम को मृत्युदंड दिया था। सिंध आक्रमण के समय जाटों व बौद्धों ने कासिम की हत्या की थी। सिंध के आक्रमण के समय जाटों और बौद्धों ने कासिम की हत्या कर दी। किसने की थी?
जाटों और बौद्धों ने उसकी हत्या कर दी। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली भी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से ही की थी। सबसे पहले जजिया कर भी कहाँ से लिया गया बच्चों? सबसे पहले जजिया कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध से ही लिया। सिंध के बाद कासिम ने 713 में से मुल्तान को जीता। 713 में किसको जीता? कासिम ने मुल्तान को जीता। मुल्तान की जीत में अरबों को इतना सोना मिला, मुल्तान की जीत से उनको इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया गया। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी, ये भी ध्यान रखना। मुल्तान कासिम की, मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया था। ये ध्यान रखना बच्चों, हिंदुओं को भी नियुक्त करने वाला व्यक्ति ये था। अब आगे पढ़ते हैं। अरब आक्रमण के प्रभाव। अब क्या आक्रमण? अरबों ने ऊंट पालन व खजूर की खेती का प्रचलन किया। ऊंट पालना सिखाया और खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के को सिंध में प्रचलित किया। अरबों ने भारतीय अंकों को भी अपनाया। दिरहम नामक सिक्का भी चलाया और भारतीय अंकों को भी अपनाया। अरबों ने सिंध नदी तट पर महफूजा नामक नगर की स्थापना की। ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि कौन से नगर की स्थापना की? महफूजा नगर की स्थापना की। अमीर खुसरो के अनुसार अरब खगोल शास्त्री अबू मासर ने 10 वर्ष तक बनारस में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंध के तट पर मंसूरा नामक नगर स्थापित किया था। सिंध के तट पर मंसूरा, देखो एक तो महफूजा बता दिया, एक मंसूरा नगर बता दिया। सिंध, वही सिंधु नदी तट पर महफूजा और मंसूरा। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। हिंदू शब्द कहाँ से आया? हिंदू शब्द, ये याद रखना, अरबों की देन है हिंदू शब्द। लेनपुल के अनुसार सिंध पर अरब आक्रमण भारतीय इतिहास में एक घटना व इस्लामी इतिहास में परिणाम विहीन जीत थी। अतः सिंध विजय के राजनीतिक परिणाम अल्पकालीन रहे, सांस्कृतिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण घटना थी। वुल्जले हैग ने अरबों पर द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र कहा है। मतलब एक नॉर्मल, जो एक कोई झटके से होने वाली घटना थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। 871 ईस्वी तक सिंध में खलीफाओं की सत्ता प्राय समाप्त हो गई। सिंध का मुल्तान व मंसूरा नामक 2 अरब राज्यों के में विभाजन हो गया। सिंध अब 2 भागों में बट गया था, एक तो मुल्तान और एक मंसूरा। पैगंबर मोहम्मद के बाद में इस्लाम प्रथम 4 खलीफाओं क्रमशः थे: अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अबू बकर, ऐसे याद कर, पूरा याद नहीं होता तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। बकर, उमर, उस्मान और अली। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ। यहाँ खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होता है। खलीफा मतलब एक प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाला, ओनली, और कुछ नहीं, खुदा का प्रतिनिधि माना जाता है। मुनक नामक भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून का इलाज किया था। नामक भारतीय चिकित्सक था ये मुनक, उसने खलीफा हारून का इलाज भी किया था। ये आया तुम्हारा इतना। फिर कल पढ़ते हैं बच्चों तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा।